नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 23/7/2017 को हुआ था, उसके प्रश्न पत्र हिंदी को लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। तो जो जेटेट का न्यू सिलेबस हुआ वो आपको कंप्लीट कर दिया गया। अब उसके बाद क्या करवाया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन बैंक करवाया जा रहा है, जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसका आज करेंगे, बिहार में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ था 23/7/2017 को, उसके प्रश्न पत्रों को हल करेंगे हिंदी का, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है बिहार में आपको भाषा वन के अंतर्गत हिंदी होता है और उसमें 30 प्रश्न होते हैं, ठीक है। कितने, 30 प्रश्न होते हैं। तो 30 प्रश्न आप देख लीजिएगा ये, और कितने सही होता है आप जरूर कमेंट कीजिएगा। इसमें जो आंसर है आपको जो बोर्ड के अनुसार दिया गया है वो हम आपको करवा दे रहे हैं। इसमें से हो सके यदि आपको कोई गलत लगता है तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, आप अपने अनुसार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न है, भाषाई कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है। इनका आपस में गहन संबंध होता है, ये एक दूसरे के विकास में सहायक नहीं है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, ये कौशल बहुत सरल होता है, ठीक है। भाषाई कौशल के संबंध में क्या सही है, क्या सही है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए भाषाई कौशल का क्या होता है, आपस में बहुत ही गहन संबंध होता है। राइट आंसर इसका ये होगा। भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा की प्रकृति परिवर्तनशील है, भाषा अन्य भाषाओं से भी शब्द लेती है, व्याकरण के आधार पर भाषा का निर्माण होता है, ठीक है। तो भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बतलाना है। तो देखिए व्याकरण के आधार पर भाषा का निर्माण होता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। व्याकरण के आधार भाषा का निर्माण होता है, ये बिल्कुल गलत है। वाक्य का निर्माण होता है, भाषा का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। चलिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक के निर्माण में महत्वपूर्ण है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक के निर्माण में महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा के विविध स्वरूप से परिचय, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक से परिचय, हिंदी भाषा के लेखक लिखित परीक्षा के लिए अभ्यास, हिंदी भाषा की गेय कविताएं, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक निर्माण में सहायता में क्या महत्वपूर्ण है, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर हिंदी भाषा की गेय, हिंदी भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होगा यहाँ पर हिंदी भाषा की गेय कविता, ठीक है। क्या होगा, गेय कविता को याद करना चाहिए। आप प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के बाल साहित्य का चयन करेंगे, आप प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के बाल साहित्य का चयन करें, जो रोचक हो, जो उपदेशात्मक हो, जिसमें छोटी छोटी कहानियाँ हो, जिसमें छोटी कविताएं हो, तो किसको आप चयन करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य के लिए जो है उसका चयन करेंगे जो रोचक हो। देखिए आपको बता देते हैं, हिंदी पेडागोगी आपका झारखंड में एक प्रश्न रह सकता है, वो भी नहीं रहता है, लेकिन हिंदी पेडागोगी आप बहुत अधिक कहीं से भी पढ़िएगा, उसका कोई औचित्य नहीं है। ये क्या होता है, तो ये आपके दिमाग टेस्ट प्रश्न है, इसलिए आपको उसी समय देखना होगा।
कहीं से ये मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट ऑफ माइंड को देखता है, इसलिए इसके लिए आपको अलग से तैयारी नहीं करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक सब बना लीजिए, उतना एक स्तर से रहता है तो भी ठीक, नहीं तो हर बार नया नया आता है। हिंदी भाषा के शब्दों में सटीक अर्थ निर्भर करते हैं। हिंदी भाषा के शब्दों के सटीक अर्थ किस पर निर्भर करते हैं? संस्कृत भाषा पर, हिंदी भाषा पर, संदर्भ पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो हिंदी भाषा के शब्दों में सटीक अर्थ जो है किस पर निर्भर करते हैं? संस्कृत भाषा पर, हिंदी भाषा पर, संदर्भ पर, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो हिंदी भाषा के सटीक जो शब्दों के अर्थ हैं वो आपका यहाँ पर जो है निर्भर करते हैं, वो आपको संदर्भ पर कि किस चीज़ का संदर्भ पर यह आधारित है। मान लीजिए अपनी कक्षा में एक बच्ची हिंदी भाषा की कक्षा के दौरान अपनी भाषा का प्रयोग करती है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उससे अपनी भाषा का प्रयोग करने से मना करेंगे, उससे हिंदी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसकी बात को हिंदी में दोहराएंगे, उसकी बात को उसकी भाषा में दोहराएंगे? क्या करेंगे आप जब कोई बच्ची क्लास के दौरान जो है आपको यहाँ पर भाषा अपना प्रयोग कर देती है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, उसे डांटेंगे नहीं, उसी की बात को हिंदी में दोहराएंगे, उससे उसको क्या मिलेगा? बल मिलेगा और वो पढ़ने में रुचि लाएगी, ठीक है। हिंदी भाषा के 4 कौशल कौन सा है? हिंदी भाषा के 4 कौशल कौन सा है? सुनना, बोलना, लिखना, समझना। सुनना, बोलना, पढ़ना, समझना। सुनना, पढ़ना, लिखना, समझना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। 4 कौशल कौन सा है? तो देखिए इसके लिए हम लोग याद करते हैं सुबोपली। क्या करते हैं? सुबोपली। ये 4 कौशल है जिसको सुबोपली सब लोग जानते हैं। सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और ली से लिखना, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही 4 कौशल है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में, भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में कभी नहीं रहती है, नष्ट हो जाती है, प्रतिस्पर्धा करती है, फलती फूलती है, ठीक है। क्या होता है? तो भाषाएं देखिए एक दूसरे के सानिध्य में क्या होता है? तो ये फलती फूलती है, ठीक है। भाषा जो है अगर एक दूसरे के हम लगाव में रहें तो वह भाषा क्या होगी? फले फूलेगी। हिंदी भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि वह क्या है? अन्य विषयों को समझने का माध्यम है, गंभीर चुनौतियों का कारण है, व्याकरण का अनुगमन करने का कार्य करती है, अनेक समस्याओं का कारण है, ठीक है। क्या है आपको बताना है। तो हिंदी भाषा जो है केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि वह क्या है? तो आपको अन्य विषयों के समझने का भी माध्यम है। तो राइट आंसर 99 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको। हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है, हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों के लिखित कार्य का अवलोकन, बच्चों द्वारा कहानी का निर्माण करना, बच्चों द्वारा कविता का निर्माण करना, बच्चों के भाषा प्रभाव का अवलोकन करना, ठीक है। तो हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवकलन। हिंदी भाषा में आकलन अगर करना है तो उनके भाषा प्रयोग का अवकलन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि भाषा प्रयोग के द्वारा बच्चे अच्छी तरह से बोल पाते हैं। किसी भी भाषाई कुशलता में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? किसी भी भाषाई कुशलता में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रटना, सार्थक अभ्यास, अनुकरण की कुशलता या व्याकरण के नियम। क्या है आपके किसी भी भाषाई कुशलता में सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। तो किसी भाषाई कुशलता में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम उसका जो है सार्थक अभ्यास करें। क्या करें? सार्थक अभ्यास करें। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बच्चों में मौखिक भाषा के विकास के लिए आप किस पर सबसे अधिक बल देंगे? बच्चों में मौखिक भाषा का विकास करना है तो आप सबसे अधिक किस पर बल देंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। संवाद का अभिनव, कहानी पढ़ाना, कहानी सुनाना, सार्थक बातचीत, ठीक है। तो देखिए बच्चों में मौखिक भाषा के विकास के लिए हम उनसे क्या करेंगे? सार्थक बातचीत करेंगे। क्या करेंगे? सार्थक बातचीत करेंगे। राइट आंसर डी हो। बच्चों की हिंदी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करने के संदर्भ में आप किस तरह के प्रश्नों को सबसे अधिक महत्व देंगे? जिनके उत्तर निश्चित हो, जिनके उत्तर एक शब्द में दिए जा सकते हैं, जिनके उत्तर एक वाक्य में दिए जा, जिनके उत्तर में विविधता हो, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बच्चों के हिंदी भाषा प्रयोग की क्षमता आकलन के संदर्भ में आप किस तरह के प्रश्नों सबसे अधिक महत्व देंगे? तो आप सबसे अधिक जो महत्व दे सकते हैं यहाँ पे वो आपका है कि जिनके उत्तर में विविधता हो,
ठीक है, जिनका उत्तर अलग अलग आते जाए, तभी उनका जो है आकलन हो पाएगा। बिहार की हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के शीर्षक इस प्रकार दिए गए हैं। अभ्यास के शीर्षक इस प्रकार दिए गए हैं। इनमें से किस तरह के अभ्यास बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है? पाठ में से, पाठ से आगे, गप सुनो भाई गप, अनुमान लगाइए, किस तरह का इसमें सर्वाधिक सहायक है? ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आंसर जारी किया गया है वो सी जारी किया है, 2, 3 और 4, पाठ से आगे, गप सुनो भाई गप और अनुमान लगाइए। ठीक है, पढ़ना कौशल सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी वर्णमाला को कंठस्थ करना, हिंदी भाषा के 2 अक्षरों वाला शब्द पढ़ना, पढ़कर समझने की योग्यता, पढ़कर गीत सुनाने की क्षमता। ठीक है, पढ़ना कौशल सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें आपको, तो पढ़कर समझने की योग्यता। ठीक है, पढ़कर समझने की योग्यता पढ़ना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है जो पढ़कर समझने की योग्यता रखता है। अगला है, बिहार की हिंदी भाषा की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? किसलय भाग 2, अंकुर फलक भाग 2, गोधली भाग 2, भाषा सरिता भाग 2 है। क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो बिहार में जो चलता है उस पुस्तक का नाम है अंकुर फलक भाग 2। बिहार की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिए गए तारांकित पाठ का उद्देश्य क्या है? पाठों की संख्या को बढ़ाना, पढ़ने की कुशलता का विकास करना, परीक्षा के लिए सरल सवाल पूछना, रोचक रचनाओं को शामिल करना। ठीक है, तो बिहार की हिंदी भाषा के पास तारांकित पाठ का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो तारांकित पाठ का उद्देश्य क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो आपके तारांकित प्रश्न आते हैं, कौन से प्रश्न आते हैं? तारांकित प्रश्न आते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य जो आपको हो जाता है वो है पढ़ने की कुशलता का विकास करना है। क्या होता है? पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए तारांकित प्रश्न होते हैं। बिहार की हिंदी भाषा की कक्षा 4 के पाठ्य पुस्तक में कविता टेसू राजा के रचनाकार कौन है? देखिए ये बिहार का है इसलिए बिहार का पूछा है, लेकिन झारखंड में अभी तक इस तरह का प्रश्न नहीं आया है। हो सके तो आप किताब उताब का नाम देख लेंगे, वो आपको हम करवा भी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है? टेसू राजा का रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो जो किताब है उसके टेसू राजा के रचनाकार जो है श्री रामधारी सिंह जी दिनकर हैं। बिहार के हिंदी भाषा कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित पाठ हुआ यूं की के रचनाकार कौन है? देखिए यहाँ पे रचनाकार पूछ दिया है किताब का, इसलिए इसीलिए तो देखिए आपके राज्य में भी क्या बोला गया है कि झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम से ही प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ बिहार में भी बिहार राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर सिलेबस होता है। इसलिए आपको अपना राज्य का किताब पढ़ के जाना है। ठीक है, तो कौन है इसके 109? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, श्री भीष्म साहनी। बिहार की हिंदी भाषा की कक्षा 3 के पाठ्य पुस्तक में विविध विधाओं के पाठ देने का उद्देश्य क्या हुआ? बच्चों को हिंदी भाषा के साहित्य से परिचित कराना, बच्चों को हिंदी भाषा के विविध स्वरूप से परिचित कराना, बच्चों को रचनाकारों से परिचित कराना, बच्चों को विविध प्रकार के अभ्यास कार्य देना। ठीक है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो देखिए इसका है बच्चों को हिंदी भाषा के विविध स्वरूप से परिचित कराने के लिए बिहार की हिंदी भाषा 3 पाठ्य पुस्तक में विविध देने का उद्देश्य है। 111 से 120 तक इस गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। देखिए 9 गो गद्यांश, 111 से लेकर 120 तक आपको गद्यांश दिया हुआ। ठीक है, रमजान का महीना शुरू हो गया था, लोग रोजे रखने लगे थे। 10 साल का नाना असलम भी रोज़ा रखने की जिद करने लगा। उसकी अम्मी ने उसे बहुत समझाया, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, रोजे में दिन भर कुछ भी नहीं खाया जाता, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब रोजे रख लेना। इतना समझाने पर भी असलम नहीं माना। उसने तय कर लिया कि वह रोज़ा जरूर रखेगा, तो उसके लिए नए कपड़े पसंद भी कर लिए थे। रहीम चचा की दुकान पर टंगा कुर्ता पजामा उसे बहुत पसंद था। उसके ऊपर टंगी जोरी की कढ़ाई वाली सादरी तो उसे अपने तरफ खींचने लगती थी। असलम अपनी मम्मी के साथ रहता था। उसके अब्बा का इंतकाल हो चुका था। उसके और कोई भी भाई बहन नहीं थे। असलम की अम्मी दिन भर चिकन कपड़ों पर कढ़ाई करती थी। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसे किसी तरह रूखी सूखी रोटी और असलम की पढ़ाई चल रही थी। असलम की अम्मी हमेशा सोचती थी कि असलम जब पढ़ लिख जाएगा और बड़ा होकर कमा लेगा तो उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। इसीलिए वह घर की हालत ठीक न होने के बावजूद मेहनत करके असलम को पढ़ा रही थी। असलम ने रोज़े रखने शुरू कर दिए थे। वह सुबह 4 बजे अपनी मम्मी के साथ उठ जाता
और जो कुछ थोड़ा बहुत अम्मी बना देती चुप खा लेता। फिर दिन भर वह कुछ भी नहीं खाता, पानी तक नहीं पीता। इस बीच वो स्कूल जाता। यह देखकर उसकी मम्मी को चिंता होने लगती। वह असलम को समझाती कि बच्चों के लिए पानी पीने और थोड़ा बहुत खाने की छूट होती है, पर वह नहीं मानता और शाम को अपनी अम्मी के साथ ही रोज़ा खोलता। असलम ने अपनी मम्मी को बता दिया था कि वह इस बार ईद पर नए कपड़े जरूर लेगा। उसकी अम्मी भी चाहती थी कि उसका बेटा ईद पर नए कपड़े पहने, पर कहाँ से आए नए कपड़े, कैसे खरीदेंगे, उनकी हालत ऐसी नहीं थी। ठीक है, चलिए प्रश्न है, इस पैसेज के आधार पर देखिएगा और बताइएगा जो अभी पढ़ें। असलम को अम्मी को इस बात की चिंता थी कि असलम स्कूल कैसे जाएगा, असलम की पढ़ाई कैसे होगी, असलम भूखा प्यासा रहेगा, असलम ईद कैसे मनाएगा। किस चीज़ की चिंता उसकी अम्मी को था। ठीक है, असलम की अम्मी को इस बात की चिंता थी कि असलम भूखा प्यासा कैसे रहेगा, इस बात की उसको चिंता बहुत अधिक सता रही थी। ठीक है, असलम की अम्मी गुजर बसर के लिए क्या करती थी। पैसेज को आपने पढ़ा कि असलम की अम्मी गुजर बसर क्या करती थी, लोगों के घर में काम करती थी, कपड़ों पर कढ़ाई करती थी, फैक्ट्री का काम करती थी, दुकान चलाती। ठीक है, तो क्या था इसका आंसर, तो ये कपड़ों पर क्या करती थी, कढ़ाई का काम करती थी, उससे जो बचता था उससे भोजन पानी चलता था। ठीक है, असलम ने किस बात का निश्चय कर लिया था, असलम क्या निश्चित कर लिया था, वह रोजे जरूर रखेगा, वह रोज जरूर मनाएगा, वह दुकान पर जुड़ जाएगा, वह स्कूल जरूर जाएगा। असलम ने किस बात को निश्चय कर लिया था, तो आप पैसेज में देखें, असलम यह निश्चित कर लिया था कि वह रोजा जरूर रखेगा, मम्मी के कहने पर भी वह नहीं माना था। गधांश का कौन सा अंश असलम के परिवार की गरीबी की ओर संकेत कर रहा है। फिर दिन भर वह कुछ नहीं खाता, असलम ने रोजे रखने शुरू कर दिए। यह देखकर अम्मी की चिंता होने लगती थी, कहाँ से आए कपड़े, कैसे खरीदेंगे। देखिए ये पता चल रहा है असलम की परिवार की गरीबी का। ठीक है, असलम की गरीबी का यहाँ से पता चल रहा है परिवार का कि कहाँ से आए नए कपड़े और कैसे खरीदेंगे। राइट आंसर डी है। ठीक है, चलिए एक अगला प्रश्न है। गधांश के आधार पर कहा जा सकता है कि असलम को रोजे रखना पसंद था, अम्मी दिन भर भूखी रहती थी, असलम को नए कपड़े का शौक़ नहीं था, अम्मी असलम के लिए थोड़ा ही खाना बनाती थी। ठीक है, तो क्या ये गधांश के आधार पर कहा जा सकता है, तो इस गधांश के आधार पर कहा जा सकता है कि असलम को रोज़ा रखना पसंद था, इसीलिए वह जब पसंद था तभी वह रखा। इस बीच वह स्कूल भी जाता, वाक्य में निपात है इसी, वह भी या बीच, कौन सा निपात है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी शब्द जो है वो आपका निपात है। रूखी सूखी, रूखी सूखी क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, पुनरुक्त शब्द, शब्दयुग। रूखी सूखी क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो रूखी सूखी क्या है, शब्द युग्म है जिसमें जोड़ा लगा हुआ रहता है, पूर्ण योजक चिन्ह है, वो शब्द युग्म होता है। ठीक है, शब्द युग्म है। वह इस बार ईद पर नए कपड़े जरूर लेगा, वाक्य में विशेषण है, शब्द है। वह इस बार इस नए ईद कपड़े, कौन सा वाक्य में विशेषण है। ठीक है, तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण है, तो इसमें विशेषण शब्द कौन होगा आप लोग सभी को जान गए, तो वह नया होगा, नया जो है विशेषण है। उसने तय कर लिया कि वह रोजे जरूर रखेगा, वाक्य है सरल, संयुक्त, मिश्र या प्रश्नवाचक। उसने तय कर लिया कि वह रोजा जरूर रखेगा, यह कौन सा वाक्य आपको बताना है। ठीक है, यह वाक्य जो है मिश्रित वाक्य है। कैसा है, मिश्रित वाक्य है। अगला है इंतकाल का अर्थ है, इंतकाल का अर्थ क्या है, जो पैसेज में इंतकाल आया उसका अर्थ क्या है, बीमार होना, स्थानांतरण होना, मृत्यु होना, दुर्घटना होना। ठीक है, तो इंतकाल मतलब क्या होता है भाषा के अनुसार मृत्यु होना, इंतकाल मीन्स मृत्यु होना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखिए यहाँ पर नीचे आंसर भी आपको दिया गया है, जो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं उनको सारा PDF बना के हम दे रहे हैं और उसके साथ उनकी क्लासेज मिल रही है, बात करने की सुविधा मिल रही है, सभी कुछ आपको सिर्फ 500 रुपये में। और केवल हिंदी का यहाँ से अगर लेना चाहते होंगे तो 99 रुपीज़ में यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।